इसका प्रूफ करने के लिए मेरे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी प्रूव करनी पड़ेगी। द इनइक्वालिटी इज sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta when theta belongs to 0 से π/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे भी काफी ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, Yes, sir. now let us see how to prove this result. Very important inequality. Sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta। अब मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये रेडियंस में है, सब रेडियंस में है। ठीक है, एक और बात, अच्छा जैसे यहाँ पे मैंने थीटा रेडियंस में लिया, यहाँ पर भी थीटा रेडियंस में लिया, तो क्या यहाँ पर भी थीटा रेडियंस में है? बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, sir. रेडियंस में। साफ साफ पता लग रहा है कि फिजिक्स भी कितना खराब पढ़ते हो। मैथ्स तो खराब पढ़ते ही हो, फिजिक्स भी नहीं पढ़ते हो ठीक से। और पक्का मान के चलो, जब मैथ्स सही से नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स तो पक्का खराब ही पढ़ोगे। फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों को यूनिट्स एंड डायमेंशन सिखाया जाता है फिजिक्स में, आई बिलीव सो। सही है क्या? वो भी लगाना नहीं आता है। If you say this is in radians, so you are comparing like this, 5 is equal to 5 millimeter, ऐसा कंपैरिजन चल रहा है। सही है? गलत है सर। हाँ, गलत है सर। तो ऊपर वाला कैसे सही लग रहा है तुझे? सर वो भी गलत है। साइन थीटा की डायमेंशनलेस होता है। साइन थीटा की वैल्यू किस में आएगी? Dimensionless, it's ratio. हाँ सॉरी, So it's a ratio, so it'll be dimensionless. हाँ मतलब नंबर होगा ना, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा ना साइन थीटा का। Yes, sir. Yes, sir. साइन थीटा तो एक नंबर होगा भाई, 0 से -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर आ गया, से 0.002 आ गया। नाउ विल यू कंपेयर दिस 0.002 इज लेस देन और इक्वल टू से, पता नहीं मुझे कौन से वाले रेडियन पे आ रहा है, सम रेडियन, ऐसे कंपेयर करोगे क्या? आगे क्या मेरी बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, दिस इज नॉट इन, मतलब दिस इज इन रेडियंस बट विदाउट एनी यूनिट हियर। यहां पर ये यूनिट यूज नहीं हो रहा है। रेडियंस जब मैं बोल रहा हूं कि रेडियंस में लेना है मुझे, सपोज मैंने बोला कि 0.001 रेडियन यूज करना है, तो इसका मीनिंग होगा साइन ऑफ 0.001 रेडियन विच इज लेस देन और इक्वल टू 0.001 which is less than or equal to tan of 0.001 radian. This is the meaning of the inequality. आगे समझ में? डायमेंशंस का ध्यान रखो, नहीं तो क्या कर रहे हो, फिजिक्स में भी ठीक से कर नहीं रहे हो, फिर ऐसे ही चल रहा है काम। So sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta. ऑब्वियसली वहां पे लिखा है थीटा 0 से π/2, यानी थीटा रेडियंस में मेजर हो रहा है, तभी ये वाला इनइक्वालिटी ट्रू है। करेक्ट? नाउ लेट अस सी हाउ टू प्रूव इट। प्रूफ ऑफ दिस इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और जेई एग्जामिनर्स का तो एक तरह से मुझे लगता है बहुत ही फेवरेट इनइक्वालिटी है। इसके ऊपर प्रॉब्लम बना देते हैं जैसे भी कर करा के, कभी कैलकुलस में यूज कर लेंगे, कभी किसी और चीज में यूज कर लेंगे।
और जब हम आगे कैलकुलस में एओडी पढ़ेंगे तो वहां पर भी ये इनइक्वालिटी फिर से आएगा, वहां पर हम एक और मेथड से प्रूव करेंगे। वो वाला मेथड मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूं, आई एम यूजिंग प्योर ज्योमेट्रिक मेथड, जिससे कि हम इसका प्रूफ कर सकते हैं। दो टेंजेंट्स मैंने बनाया, कोई भी एक सर्कल ले लिया, radius of the circle, radius of the circle, this is the point of intersection of the tangents। P से भी AO को ज्वाइन कर दिया मैंने, एंड ये दोनों पॉइंट जहां पे हमने टेंजेंट्स बनाया है, दोनों को ज्वाइन किया, एक कॉर्ड बन गया, कॉर्ड AB। ठीक है, obviously this angle is equal to this angle or not, what do you say? Yes, sir. क्यों? So due to CPCT. Due to CPCT. corresponding parts of congruent triangles है। कौन कौन से दो congruent triangles ले रहे हैं? अब पहले बड़े वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। हाँ, तो क्या सीपीसीटी रटा हुआ है क्या तन में? हैं? सर बिना आपने सोचे बताया था सर, इसका लॉजिक याद नहीं आ रहा था सर। तो क्या याद नहीं आ रहा यार? ये भी कोई बात, ऐसी भी कोई बात है क्या जो याद आती है इसमें? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसमें टेंजेंट दोनों इक्वल हो गया, रेडियस इक्वल हो गया, ये इक्वल हो गया, एसएसएस से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर दीस टू एंगल्स आर इक्वल। ये भी कोई याद करने की चीज है क्या? नो सर। ऐसे याद करेगा तो फिर कैसे याद करेगा तू? तो फिर मैथ्स को रट रहा है याद करने के लिए। तो ट्राइंगल POB एंड POA आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट दीज टू एंगल्स आर इक्वल, लेट इट बी थीटा। इसको मैंने C बोल दिया, तो AC और BC भी सेम हो जाएंगे। नाउ दिस टाइम आई हैव कंसिडर्ड दीज टू ट्राइंगल्स OAC एंड OBC। ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, सो AC इज इक्वल टू BC बन जाएगा, ठीक है। बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल, इस वाले पॉइंट को मैंने D बोल दिया, सो आर्क AD इज इक्वल टू आर्क DB हो जाएगा। आगे क्या समझ में? इक्वल आर्क्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड वाइस वर्सा, यानी उसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। तो AD आर्क इज इक्वल टू DB आर्क हो गया। So far so good. Now if I write AB chord is less than or equal to AB arc is less than or equal to AP plus PB, anyone has any objection? नहीं, AB chord obviously less than or equal to AB arc हो जाएगा, ठीक है। देखो आर्क अगर मैंने AB लिखा है तो A से B की तरफ एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, तो ये वाला आर्क होगा, ये वाला आर्क नहीं होगा। इतनी सब चीजें डिफाइंड होती है मैथ्स में, माइन्यूट से माइन्यूट चीजें भी। इट्स द मोस्ट ऑर्गेनाइज सब्जेक्ट, ठीक है। सो AB आर्क ऐसा वाला हो गया, लेस देन और इक्वल टू AP प्लस PB, इन दोनों का सम ऑब्वियसली इससे बड़ा होगा। इक्वलिटी होल्ड कब करेगी? इक्वलिटी होल्ड करेगी व्हेन द सर्कल बिकम्स अ पॉइंट सर्कल। ये वाला और ये वाला और ये प्लस ये सब इक्वल तभी हो जाएंगे जब ये सर्कल ही नहीं बनेगा, यानी पॉइंट सर्कल हो जाएगा। आया समझ में? कैसे देखो, कैसे सोचा मैंने?
this AP plus PB will be equal to arc AB if this point coincides with this point. But AB arc will be equal to AB chord if this point coincides with this point. तो इसका मतलब तो फिर कुछ बचा नहीं ना, फिर तो सर्कल ही मतलब पॉइंट सर्कल रह जाएगा. पॉइंट सर्कल इज ऑल्सो ए सर्कल, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट. आगे समझ में? ठीक है. इसीलिए यहां पे तुम लोगों ने पूछा नहीं, बट हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी मैं इनइक्वालिटीज की बात करता हूं, यू हैव टू बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट दैट कि इक्वालिटी कब होल्ड करता है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ ऑल द इनइक्वालिटीज. इसमें इक्वालिटी होल्ड करेगा एट 0. इक्वालिटी होल्ड्स एट थीटा इज इक्वल टू 0. 0 पे होल्ड करेगा. 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0. वो चीज हम यहां से भी देख सकते हैं. जब थीटा 0 ही हो गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, ये पॉइंट सर्कल ही बच जाएगा. ठीक है. नाउ AB को मैंने लिखा ट्वाइस ऑफ CB. आर्क AB को लिखा ट्वाइस ऑफ DB. AP प्लस PB को लिखा ट्वाइस ऑफ PB. So far so good. Yes, sir. Divide the whole inequality by 2R. 2R is a positive number. So DB upon R, PB upon R. CB upon R. What is the value of CB upon R? Sin theta. Sin theta. So this implies sin theta is less than or equal to dB upon R, arc upon radius. क्या होता है? Theta. थीटा. थीटा when measured in terms of radians. ये बोलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल जो होता है वो एंगल मेड बाय द आर्क एट द सेंटर को रिप्रेजेंट करता है, प्रोवाइडेड इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस, क्योंकि रेडियंस का डेफिनेशन ही हम वहीं से देते हैं. सो थीटा हियर व्हेन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लेस देन और इक्वल टू पीबी अपॉन आर. बोलो ये वाला ट्रायंगल पीबी अपॉन आर. tan theta. Tan theta. So sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta. We have proved this inequality. Very, very, very important result. So this is how we prove this inequality. Sin theta is less than or equal to theta is less than or equal to tan theta. ये तो एक पूरा inequality है. Theta lies between 0 and pi by 2. लेकिन अगर मैं इसमें से एक पार्ट हटा देता हूं तो ये भी बहुत काम का इनइक्वालिटी है. ये मैंने हटा दिया, टेन थीटा को हटा दिया यहां से. ओनली साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा. इसी का कॉरोलरी बोल सकते हो या एक बाई प्रोडक्ट बोल सकते हो इसी इनइक्वालिटी का. साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ऑलवेज, कितना भी बड़ा एंगल हो. अब पाई बाय 2 का कोई लिमिट नहीं है यहां पर. बोलो क्यों? पाई बाय 2 का लिमिटेशन खत्म हो जाता है यहां पर, ऐसा क्यों हो रहा है? So pi by 2 is because tan theta was present and tan theta at pi by 2 will be infinity. अरे वो तो भूल जाना. उस इनइक्वालिटी से क्या मतलब है, मैं उसका कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ. टेन थीटा से कोई मतलब ही नहीं है मुझे.
What I'm saying is sin theta is less than or equal to theta for all theta greater than or equal to 0. और कोई बताएगा? देखो सिंपल कॉमन सेंस यूज हो रहा है. पाई बाई 2 तक तो ये ट्रू है ही. कोई ऑब्जेक्शन है किसी को पाई बाई 2 तक? वो तो हमने प्रूव किया ना. ठीक है. पाई बाई 2 के बियॉन्ड पाई बाई 2 के बियॉन्ड तो थीटा वैसे ही अपने आप ही बड़ा हो जाएगा साइन थीटा से. अरे पाई बाई 2 का वैल्यू कितना होता है? 90. हद हो गई यार. आर्यम क्या बात चल रही है, क्या आंसर दे रहा है? मैं कोई तेरे को 1.57. रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करवा रहा हूं क्या? अरे पाई बाई 2 का वैल्यू दैट मींस 3.14 डिवाइडेड बाई 2 अप्रोक्सीमेटली. So 1.56. हाँ तो 1.57 तो ये 1.57 तक तो वैसे ही ट्रू है. उसके आगे हम थीटा की वैल्यू लेंगे तो वो तो वैसे ही बड़ा हो गया साइन थीटा से, क्योंकि साइन थीटा तो 1 से छोटा ही होता है. सिंपल कॉमन सेंस की बात है. That's why sin theta is always less than or equal to theta if theta is greater than or equal to 0. ठीक है. And sin theta is greater than or equal to theta if theta is less than or equal to 0. Always. इन दोनों में ध्यान रखना, टेन थीटा इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी. देखो आगे के समझ में. दोनों साइड में यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने -1 से, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा. और उसको रिप्रेजेंट कर दिया किसी और एंगल से, तो साइन अल्फा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा बन जाएगा. वापस अल्फा की जगह मैंने थीटा लिख दिया, एक ही बात है. इनइक्वालिटीज के साथ बहुत केयरफुली डील करना आना चाहिए. इसीलिए 11th क्लास में जब इनइक्वालिटीज पढ़ाता हूं तो मैं इतना स्ट्रेस देता हूं उस बात पे. एवरीवेयर दे विल बी यूटिलाइज्ड, दे विल बी यूज्ड. हो गया क्लियर? करूं प्रोसीड? Yes, sir. नाउ लेट अस कम बैक. जो हम लिमिट प्रूव करना चाह रहे थे, लिमिट साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1. कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सिंस साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इक्वल टू टेन थीटा. पूरी इनइक्वालिटी को मैंने साइन थीटा से डिवाइड कर दिया. 1 इज लेस देन और इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा. कैन आई डू दैट? Can I do that? अब देखो, अब तुम लोगों के पास आंसर नहीं है. Yes, sir. Yes, हाँ? sir. पक्का? Yes, sir. क्या यस सर कर रहे हो जबरदस्ती? इसीलिए तो मैंने अभी इनइक्वालिटी के लिए डील करने के लिए बोला था कि इनइक्वालिटी को डील करते टाइम ध्यान रखा करो, लेकिन वही भूल जाते हो बार बार. I can do this only if sin theta is positive. Otherwise, I cannot. सर वो तो इनइक्वालिटी का पहला रूल ही था. अरे क्या हो रहा है तेरे को? मैंने कहाँ लिखा है ये? सर इसमें कंडीशन थी ना कि थीटा 0 से पाई बाई मैंने 2 है. पूछा तेरे से, मैंने पूछा भाई साइन थीटा से मैं डिवाइड कर सकता हूँ? मैंने यहाँ लिखा है क्या कोई कंडीशन? वहां पे भी तू यही कह रहा था कि बस वो तो रेडियस तो पॉजिटिव है इसलिए क्या फर्क पड़ता है. अरे तो करते टाइम, डील करते टाइम तो ध्यान रखना पड़ेगा ना मुझे. मैंने कहीं लिखा कि यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव है? We can do that only if sin theta is positive, otherwise we cannot do that. आ रहा है क्या समझ में मेरी बात? ठीक है.
अभी समझ में आएगी ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? मैंने लगाया लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस, यानी थीटा 0 के नेबरहुड में है लेकिन बड़ा है 0 से। आप सही है क्या ऑपरेशन? क्यों सही है बोलो? सर क्योंकि अब थीटा कभी भी मतलब हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 0 से हमेशा बड़ा रहेगा। थीटा 0 से बड़ा है तो रीजन तो पूरा दे यार, क्या हो जाता सर है क्योंकि तुम? आपने वो डिलीटेड नेबरहुड में डाल दिया ना उसके सर। ए भगवान, कहाँ डिलीटेड नेबरहुड आ गया बीच में ही? सर मतलब सर राइट हैंड लिमिट सर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तुम लोग क्या समझते हो? सर हाँ सर क्योंकि जब लिमिट थीटा टेंस टू 0 प्लस होगा तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो अब अरे हमेशा मत बोला कर, यहाँ पे हमेशा क्यों बोल रहा है यार? हमेशा की क्या जरूरत है? जबरदस्ती का वर्ड क्यों यूज कर रहा है? थीटा जब 0 से बड़ा है तो साइन थीटा पॉजिटिव है, इसलिए हमने साइन थीटा से डिवाइड किया है, इसलिए इनइक्वालिटी सेम है। आया क्या समझ में? ठीक है, नाउ दिस लिमिट इज 1 एंड दिस लिमिट इज ऑल्सो 1। देयरफॉर बाय स्क्वीज प्ले थ्योरम ये लिमिट भी 1 हो जाएगा। सैंडविच थ्योरम, इसलिए इसका रेसिप्रोकल भी 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या? अगेन साइन थीटा से मैंने डिवाइड किया और मैंने लिखा 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा अपॉन साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। क्या सोच के लिखा है? सर की थीटा हमेशा नेगेटिव है और फिर थीटा के ऊपर बात कर रहा है तन में। अभी तो मेरे पास होता ना, सच में एक लगाता तेरे को। दिस इज जस्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन, मुझे जरूरत नहीं पड़ती कभी, है ना? सच में सोच मत लेना कभी मैंने किया हो ऐसा। अबे अभी अभी तेरे को मैं कह रहा हूं, फिर तू थीटा के ऊपर आ जाता है। लॉजिक यहाँ पे साइन थीटा पे चल रहा है, तू थीटा पूछ लेता है पहले से ही। सर मैं साइन थीटा बोलने वाला था, जल्दी जल्दी में गलत निकल गया सर। तो अभी गलत निकलेगा तो सुनेगा ना फिर अच्छे से, गलत मत निकाल, निकालने से पहले सोच। हाँ बोल। सर साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव माना है हमने। साइन थीटा अगर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा यहां पर, ठीक है? और जब थीटा टेंस टू 0 माइनस होगा तो साइन थीटा नेगेटिव ही होगा, ठीक है? तो मैं लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस लगा रहा हूं इधर, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज हुआ है। आ गया समझ में? नाउ दिस इज 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1। अगेन फिर से सैंडविच थ्योरम लग जाएगा, तो दिस इज ऑल्सो 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस थीटा अपॉन साइन थीटा इज 1। रेसिप्रोकल ले लेंगे,
तो लिमिट थीटा टेंस टू 0 माइनस साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1. राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों बना रहा है. देयरफॉर फाइनली लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1. ये आंसर आएगा हमारा. इतनी मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज को प्रूव करने के लिए. एक्सेप्ट करना तो बिल्कुल आसान है. मैं तुमको रटवा देता लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा इज 1. बस सब खुश. 30 सेकंड में काम खत्म हो गया. यहां मुझे 30 मिनट लग गया. हो गया क्या सबको क्लियर एकदम पक्का? एक्सेप्ट करना मतलब बहुत आसान काम होता है. एक्सेप्टेंस रटना की आदत. रटना मैं किसको बोलता हूं? जब आपने रीजनिंग नहीं सोचा उसी को रटना बोलता हूं. किसी ने कुछ कहा और हमने मान लिया तो एकदम कन्वीनियंट होता है ना. जब हम उस पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू कर देगा. क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन मार्क लगाया आपको मेहनत करना पड़ेगा. मेहनत कौन करना चाहता है? मेरे जैसे 2-4 सन के लोगों को छोड़ के. तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाने बंद कर देते हैं हम. कोई भी कुछ भी कहता है हम मान लेते हैं. ठीक है. किसी नेता ने आके बोला तो हमने मान लिया. किसी अभिनेता ने बोला तो उसको भी मान लिया. ठीक है. किसी अरे गरे ने बोला उसको भी मान लिया. क्योंकि मानना एकदम आसान है. कहीं बाबा के पास गए तो किसी ने कुछ बोल दिया बाबा जी ने तो वो भी मान लिया. सब आसान काम है ना. जैसे क्वेश्चन मार्क लगाओगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है.